नमस्कार स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आप सभी को विदित है कि हमारा चैप्टर नंबर 2 उपग्रुप और उपग्रुप के अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर कोसेट या सहसमुच्चय पे चर्चा की थी और आज हम इस वीडियो के अंदर लांगराज प्रमेय, लांगराज थ्योरम और लांगराज थ्योरम पे आपको दिखाई दे रहा है वीआईपी नाम लिख रखा है। 100% यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और आप जब भी आपका पेपर हो और पेपर देकर आने के बाद में आप यहां से क्वेश्चन मिला लेना। तो देखिए स्टूडेंट्स, लांगराज थ्योरम पे किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, हम सभी टॉपिकों पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। और आप वीडियोज को जब भी देखते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर क्रमिक रूप से वीडियोज को देखिए ताकि हर टॉपिक आपको क्लियर हो सके। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम लांगराज प्रमेय का कथन देकर आपको ऐसा नीचे पूछा जा सकता है। सर्वप्रथम यहां से क्वेश्चन है वो इस प्रकार से पुटअप हो सकता है कि लांगराज प्रमेय का कथन देकर यहां पे ये कौन सी प्रमेय का कथन है, लांगराज का है, आयलर का है या केली का है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई थ्योरम है, उन सभी पे हम बारी बारी से अध्ययन करने वाले। पहले हम इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। किसी परिमित ग्रुप की प्रत्येक उपग्रुप की कोटि ग्रुप की कोटि का भाजक होती है। द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ए फिनाइट ग्रुप इज डिवीजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यहां पर आप देख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ जी बट्टे के अंदर ऑर्डर ऑफ एच, हम आगे जाके एक सूचकांक टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस थ्योरम का विलोम आवश्यक रूप से सत्य नहीं होता है साथियों। लांगराज प्रमेय का जो विलोम है वो आवश्यक रूप से क्या है, सत्य नहीं होगा। तो यहां पर देख स्टूडेंट्स, ये कथन आपको ज्यों का त्यों पेपर के अंदर मिल सकता है और इस प्रमेय का नामकरण पूछा जा सकता है। या फिर किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि, ऑप्शन के अंदर यहां पे इस तरीके से यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ग्रुप की कोटि का क्या होंगी, वो भाजक होती है। ग्रुप की कोटि का क्या होती है, भाजक। भाजक शब्द पे आप फोकस रखिए, ऑप्शन देखते ही आपको पता चल जाएगा। हम आगे एक्सरसाइज के अंदर एमसी क्वेश्चन के अंदर इस प्रमेय पे आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो इस पे आधारित एक उप प्रमेय भी है, वो किस प्रकार से, यहां पे परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि का भाजक होती है, अर्थात ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ ए। अब उसके बाद में ये लाइन भी आपको पेपर में देखने को मिल सकती है। अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप क्या होता है साथियों, चक्रीय होता है। अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप क्या होता है, चक्रीय होता है साथियों। और अभाज्य कोटि के ग्रुप का कोई भी उचित उपग्रुप नहीं होता है। अभाज्य कोटि के ग्रुप का कोई भी उचित उपग्रुप नहीं होता है। ये जो बातें हैं वो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, एक समझ के साथ याद होनी चाहिए साथियों। उसके बाद में उपग्रुप का सूचकांक, इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप, ये क्वेश्चन साथियों 2nd ग्रेड के अंदर एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके पूछने का तरीका या ढंग है वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। यदि अच किसी समय जी का एक उपग्रुप हो तो जी में अच के विभिन्न वाम और दक्षिण सहसमुच्चयों की संख्या अच का जी में सूचकांक कहलाता है। और इसको प्रदर्शित करने का तरीका ये होता है जी अनुपात अच या ऑर्डर ऑफ जी बट्टे ऑर्डर ऑफ अच। यहां पे एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको क्लियर करेंगे। अच बराबर इसके अंदर एलिमेंट 1 और -1 है और जी के अंदर ये 4 मान दिए हुए हैं। तो इसका अगर हमें सूचकांक पूछा जाता है तो साथियों 4 के अंदर इसकी कोटि 4 है और इसकी कोटि 2 है। 4 के अंदर हम 2 का भाग लगाएंगे तो 2 रिजल्ट आएगा इसका, क्योंकि अच के विभिन्न सहसमुच्चयों की संख्या वो 2 होंगी। और पहले भी हमने इसका मान निकाला है साथियों। कोसेट के अंदर ये एग्जाम्पल
हमने लिया है। कोसेट के अंदर इसी एग्जाम्पल को हमने वहां पे दिखलाया है कि इसके विभिन्न सहसमुच्चयों की संख्या 2 होंगी किस प्रकार से। इसके लिए आप सहसमुच्चय वाला जो टॉपिक है वो आपने जब पढ़ा होगा तो वहां पे इसके विभिन्न सहसमुच्चयों की संख्या आपने देख ली होंगी किस प्रकार से होंगी। उसके बाद में अगली थ्योरम है साथियों आयलर प्रमेय। आयलर है या इसका कई बार नाम एग्जाम के अंदर यूलर प्रमेय भी मिल सकता है। आयलर या यूलर एक ही बात है साथियों। इसका जो स्टेटमेंट है वो आपको याद होना चाहिए। वो स्टेटमेंट किस प्रकार से है देखिए स्टूडेंट्स, यदि स्मॉल n बिलोंग्स टू n, आयलर प्रमेय के अंदर जो स्मॉल n है वो प्राकृत संख्या के अंदर से बिलोंग करना चाहिए और कोई पूर्णांक स्मॉल a n के सापेक्ष अभाज्य है तो स्मॉल a की पावर फाई n इक्विवेलेंस 1 और मोड n के लिए जहां फाई n आयलर फाई फलन है। ये स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। ये स्टेटमेंट देखकर इस प्रमेय का नाम पूछा जा सकता है या फिर इस कथन में से कोई भी आपको ऑप्शन के अंदर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस कथन का प्रत्येक शब्द याद होना चाहिए साथियों। उसके बाद में फर्मा प्रमेय और फर्मा प्रमेय पे आधारित एक्सरसाइज के अंदर भी कुछ क्वेश्चन है साथियों। फर्मा प्रमेय या फॉर्मेट थ्योरम, यदि p अभाज्य या प्राइम नंबर है और स्मॉल a कोई पूर्णांक हो तो a की पावर p इक्विवेलेंट स्मॉल a, यहां पे जितना मान है उतना ही यहां पे आएगा, लेकिन p हमारे पास एक प्राइम नंबर होना चाहिए। जो स्टेटमेंट है वो फर्मा प्रमेय का है और ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए। और बीएससी के अंदर तो मैं दावा करता हूं साथियों इन 3 थ्योरमों में से एक क्वेश्चन 100% दावे के साथ 100% नहीं 121% पूछा जाएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यदि H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप हो और स्मॉल a बिलोंग्स टू G और स्मॉल b बिलोंग्स टू G। पिछले वीडियोज के अंदर हमने जब भी कोसेट का अध्ययन किया था तो G में से हमने एक ही एलिमेंट उठाया था और यहां पर अगर हम 2 एलिमेंट उठा लेते हैं तो फिर किस प्रकार से यहां पे कोसेट्स के मान होंगे साथियों। यहां पर आप देख सकते हो H A बराबर H B, इफ यदि ए बी इनवर्स भी H के अंदर बिलोंग कर रहा है तो यहां पे ये राइट कोसेट है साथियों। तो यहां पर आप देख सकते हो H A और H B, यहां पे जो A और B है वो दाईं ओर से ऑपरेट हो रहे हैं H पे, तो इसका नाम तो साथियों राइट कोसेट हो गया। यहां पर आपको ध्यान देना है जो दाईं ओर इनवर्स होना चाहिए, B इनवर्स है वो दाईं ओर का होना चाहिए न कि बाईं ओर। तो AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, इस पे ही ध्यान देना है। कंपटीशन के अंदर एग्जाम के अंदर ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। उसके बाद में सेकंड पार्ट, अगर हमें AH या BH लेफ्ट कोसेट दिए हुए हैं तो यहां पे लेफ्ट कोसेट का ही इनवर्स होना चाहिए। B इनवर्स A और बिलोंग्स टू कहां पे करना चाहिए, H करना चाहिए। अगर ऑप्शन के अंदर B A इनवर्स बिलोंग्स टू H कर रहा है तो वो गलत है मान साथियों। अगर बाईं ओर से कोसेट हम ऑपरेट कर रहे हैं तो इनवर्स भी उसी का होना चाहिए, बाईं ओर का होना चाहिए। तो यहां पे ट्रिक देख सकते हो आप, B इनवर्स और B इनवर्स पे आपको ध्यान देना है। अगर दक्षिण कोसेट है तो दक्षिण कोसेट ही इनवर्स होना चाहिए और यहां पे लेफ्ट कोसेट है तो यहां पे लेफ्ट कोसेट का ही इनवर्स होना चाहिए। विशेष रूप से इन 2 बातों पे ध्यान देना है आपको। उसके बाद में यहां पे इस प्रकार से क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है, यदि H और K किसी ग्रुप G के 2 ऐसे उपग्रुप हो कि H है वो K का सबसेट है तो सिद्ध कीजिए। यहां पे G अनुपात H, इसका अनुपात अगर हमें पूछा जाता है और ऑप्शन के अंदर G अनुपात K और K अनुपात H, ये ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। और इसको हम चेक भी कर सकते हैं। वो किस प्रकार से देख सकते हो, G बट्टा K और गुणा K बट्टा H, K से K कैंसिल कर देंगे तो G बटा H यही बराबर में आना चाहिए। तो यह आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जब भी ये मान पूछा जाता है और ऑप्शन में ये मान दिखाई दे तो वो आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
उसके बाद में ये मान हम सूचकांक की परिभाषा से हम ज्ञात करते हैं। जब भी हमें लेंथी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको हल करने का जो मेथड है वो सूचकांक की परिभाषा से करते हैं, और सूचकांक का जो सूत्र है वो इस प्रकार से है, जी और एच का जो अनुपात है ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच, ये सूचकांक की डेफिनेशन है साथियों। यदि एच किसी ग्रुप जी का दो सूचकांक का एक उपग्रुप हो, अर्थात जी और एच का जो अनुपात है वो 2 आ जाए, तो सिद्ध कीजिए कि वाम सहसमुच्चय और दक्षिण सहसमुच्चय आपस में बराबर होंगे। अगर किसी भी ग्रुप का सूचकांक 2 है तो वहां पे वाम और दक्षिण सहसमुच्चय आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यदि एच और के किसी आबेली ग्रुप जी के 2 परिमित उपग्रुप हो तो ऑर्डर ऑफ एच के, इसका मान हमें पूछा जाए तो वहां पे साथियों ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के मैन बट्टे के अंदर ऑर्डर ऑफ एच और के का सर्वनिष्ठ, ये फॉर्मूला आपको सही करना है वहां पे ऑप्शन में। ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के, ऊपर तो दोनों की अलग अलग कोटि निकलेगी और नीचे साथियों एच और के का जो सर्वनिष्ठ मान है उसकी कोटि निकलेगी। अगर आपको एच और के किसी आबेली ग्रुप जी के 2 परिमित उपग्रुप दिए हुए हो तो ये अगर मान पूछा जाता है तो ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। यदि एच किसी ग्रुप जी का एक उपग्रुप है और स्मॉल ए बिलोंग्स टू जी हो तो एच ए इनवर्स, तो इसका मान है वो ए इनवर्स एच आएगा, क्योंकि साथियों कभी भी जो ग्रुप उपग्रुप दिया होता है, क्योंकि उपग्रुप का कभी भी इनवर्स नहीं होगा, यहां पे ध्यान रखना है। स्मॉल ए बिलोंग्स टू जी, जो एलिमेंट ए दिया है जी में से, स्मॉल ए एलिमेंट जो जी में से हमने लिया है उसी का केवल और केवल इनवर्स होने वाला है। तो यहां पर आप देख सकते हो एच ए दक्षिण सहसमुच्चय है और उस पूरे का इनवर्स है, तो यहां पे ए अकेले का इनवर्स हो जाएगा और यहां पे एच लिख दिया जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा।